नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम रेखा गुप्ता हमले में एक और गिरफ्तारी, राजकोट से दबोचा। निक्की हत्याकांड में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, पति को मुठभेड़ में लगी गोली। राजस्थान में बारिश का कहर, बाढ़ जैसे हालात, 6 की मौत। और लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का नवाबी और ऐतिहासिक स्वागत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस केस में एक और गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपी तहसीन सैयद को गुजरात के राजकोट से दबोचा है। तहसीन पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी खिमजी से सीएम आवास का वीडियो लिया और बदले में उसे 2000 रुपए दिए। बताया जा रहा है कि हमले से पहले खिमजी लगातार तहसीन के संपर्क में था। मुख्य आरोपी खिमजी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें शराब तस्करी और मारपीट के केस शामिल हैं। वो इस वक्त पुलिस की 5 दिन की रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस अब खिमजी के दोस्तों और परिवार के 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस मामले की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। पहले ये जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास थी, लेकिन ताजा फैसले के बाद सीएम को 24 घंटे बेहतर और चुस्त दुरुस्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस के जवान ही देंगे। याद दिला दें कि रेखा गुप्ता पर हाल ही में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मारा और गालियां दी। हमले के बाद उनकी सुरक्षा को अपग्रेड कर Z+ कैटेगरी दी गई है। सुरक्षा के मुताबिक सीआरपीएफ से सुरक्षा कवर ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इससे पहले ही फैसला पलट दिया गया है और अब पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है। इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार चल रहे जेठ रोहित भाटी को सिरसा टोल चौराहा के पास से दबोचा। वो घटना के बाद से ही लगातार छिपता फिर रहा था। इससे पहले निक्की के पति विपिन भाटी और सास दया को गिरफ्तार किया जा चुका है। पति विपिन को रविवार को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी थी। पुलिस जब उसे ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए ले गई, तभी उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया। घायल हालत में विपिन को जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने उसकी मां दया को भी उस समय गिरफ्तार किया, जब वो अपने अस्पताल में बेटे से मिलने पहुंची थी। अदालत ने पति विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निक्की की हत्या को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटी को 35 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने निक्की की पहले बेरहमी से पिटाई की और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि उसकी भी शादी इसी परिवार में हुई और ससुराल पक्ष लंबे समय से पैसों की मांग कर रहा था। गुरुवार को ससुराल वालों ने मिलकर निक्की की जान ले ली। घटना के बाद से पीड़िता का परिवार सदमे में है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी पुलिस से 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ शराब के नशे में अपमानजनक टिप्पणी करना एक प्रवासी युवक को बेहद भारी पड़ गया। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मन से कार्यकर्ताओं ने गुस्से की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं ने अंधेरी इलाके में आरोपी के वॉशिंग सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क पर नारेबाजी भी की। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाला सुजीत दुबे सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है। वजह है उसका वो वीडियो जिसमें उसने नशे की हालत में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को हमारा दुश्मन बता डाला। इस वीडियो के सामने आते ही मनसे कार्यकर्ता भड़क उठे और सीधे उसके वॉशिंग सेंटर पहुंच गए। सुजीत दुबे महाकाली रोड से सुंदर नगर इलाके में एक वॉशिंग सेंटर चलाता है। कार्यकर्ताओं ने सेंटर में जमकर बवाल किया। वॉशिंग सेंटर के बांस उखाड़ दिए, तिरपाल फाड़ दिए और मनसे का झंडा लहराकर जोरदार नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में रहकर अगर कोई राज ठाकरे को चुनौती देगा तो उसे सड़क पर सबक सिखाया जाएगा। यहां तक कि एक कार्यकर्ता ने यह भी धमकी दी कि सुजीत दुबे को जैसे ही ढूंढ निकाला जाएगा, उसे सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा। मनसे के आरोप और गंभीर हो गए जब कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि दुबे अपने वॉशिंग सेंटर की आड़ में इलाके में ड्रग सप्लाई करता है।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया है, लेकिन सुजीत दुबे और उसका एक साथी अभी तक फरार है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे के खिलाफ नशे में दिए गए बयान ने मुंबई में हंगामे का माहौल खड़ा कर दिया है। मनसे कार्यकर्ता आरोपी की तलाश में जुटे हैं। पुलिस भी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी किस हद तक माहौल बिगाड़ सकती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। गोरेगांव पूर्व के रानी सती मार्ग पर स्थित 22 मंजिला आवासीय इमारत वैष्णव हाइट्स की 11वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। दोपहर 3:33 पर घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की लपटें धीरे धीरे 12वीं मंजिल तक फैल गई और करीब 600 वर्ग फुट के बंद कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे बड़ी चुनौती इमारत की ऊपरी मंजिलों में फैले घने धुएं को नियंत्रित करना था। फायर ब्रिगेड ने राहत और बचाव कार्य के लिए 7 दमकल गाड़ियां, 4 जंबो टैंकर, टर्न टेबल सीढ़ी, हाई प्रेशर वैन और क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल जैसी बड़ी तैनाती की। वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, बीएमसी का वार्ड स्टाफ, पुलिस, बिजली विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं भी तुरंत मौके पर पहुंची और समन्वय से काम शुरू किया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती आशंका बिजली के शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है, लेकिन आग के सही कारणों की जांच अभी तक जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। उदयपुर के डबोक इलाके में 4 नाबालिग बच्चे पानी से भरी खदान में डूब गए, जबकि झालावाड़ में चांगेरी पुलिया पर बह रहे पानी को पार करने की कोशिश में 2 शिक्षकों की कार बह गई। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता है। जयपुर, नागौर और अजमेर में हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं कई जिलों में सड़कें नदी नाले जैसे नजर आ रहे हैं। जगह जगह बिजली बाधित हो गई है और कई मोहल्लों में पानी घरों तक घुस गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने किशन बाग और स्वर्ण जयंती पार्क को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर और बूंदी के गांव जलमग्न हैं। लोग घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है और लोगों से अपील कर रहा है कि बेहद जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देर रात नेशनल हाईवे 34 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा खुर्जा थाना क्षेत्र के अरनिया इलाके के घटाल गांव के पास हुआ। कासगंज जिले के रफायदरपुर गांव से श्रद्धालु राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित गोगा मेड़ी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कैलाश अस्पताल, मुनि CHC और जटिया अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों में बच्चों समेत कई महिलाएं भी शामिल है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। अंतरिक्ष से लौटे भारत के सपूत और नवाबों की नगरी लखनऊ में हो रहा है उनका नवाबी स्वागत। जी हां, बात हो रही है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने अंतरिक्ष विमान एक्सियोम 4 में भारत का नाम रोशन किया है। आज सुबह जैसे ही शुभांशु लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो हजारों लोगों ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट से लेकर शहर की सड़कों तक हर तरफ तिरंगे लहराए गए और जय हिंद के नारों से गूंज उठा पूरा शहर।
लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह 8:15 पर जैसे ही शुभांशु शुक्ला का विमान उतरा, पूरा माहौल तालियों और नारों से गूंज उठा। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मौजूद थे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने खुद उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट से बाहर पहले से ही भारी संख्या में लोग और स्कूल के बच्चे तिरंगे झंडे लिए खड़े थे। इसके बाद जब उनका काफिला एयरपोर्ट से शहर की ओर बढ़ा तो सड़कों पर मानो जनसैलाब उमड़ गया। लोग अपने हीरो की एक झलक पाने को बेताब थे। शुभांशु शुक्ला भी खुली जीप में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। कई जगहों पर महिलाओं और बच्चों ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। शुभांशु शुक्ला 1.5 साल बाद अपनी मां से मिलेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश आज गर्व महसूस कर रहा है। शुभांशु ने देश का नाम रोशन किया है। लखनऊ में शुभांशु सबसे पहले पहुंचे अपने पुराने स्कूल सिटी मॉन्टेसरी, जहां छात्रों ने ढोल नगाड़ों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया। शाम 3 बजे शुभांशु शुक्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद लोक भवन में राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूकर लौटे शुभांशु शुक्ला का अपने शहर लखनऊ में जोश और जुनून से स्वागत हुआ है। ये स्वागत सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री का नहीं, बल्कि उस गर्व का है जो उन्होंने भारत के लिए हासिल किया है। लखनऊ की गलियों में आज जश्न है और पूरा देश कह रहा है, शाबाश शुभांशु। मुंबई में गणेशोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण लाल बागचा राजा का पहला दर्शन भक्तों को मिल चुका है। लाल बाग पंडाल में जैसे ही बप्पा के मनमोहक स्वरूप का अनावरण हुआ, वैसे ही पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। हर साल की तरह इस बार भी देश भर से भक्त लाल बाग पंडाल पहुंचे हैं। गणपति चतुर्थी का त्योहार 27 अगस्त से शुरू होने वाला है और इससे पहले ही लाल बागचा राजा की झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाल बागचा राजा न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश के राजा माने जाते हैं। इन्हें नवसला पावनारा गणपति भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ अक्सर बप्पा की पूजा करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। साल 1934 से चली आ रही परंपरा के तहत इस बार लाल बागचा राजा के दरबार को और भव्य बनाया गया है। पहली बार पंडाल की ऊंचाई 50 फीट बढ़ाई गई है। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड से लेकर राजनीति और कारोबार जगत के बड़े बड़े नाम बप्पा के दर्शन करने यहाँ पहुंचेंगे। तो देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, फिर होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।